अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शराफत चीमा और इस वक्त मैं मौजूद हूं अल रहमान गार्डन फेज 2 लाहौर पे। तो आज की वीडियो में मैं इसकी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। इस सोसाइटी की लोकेशन क्या है और शहर के किन किन आप मेन पॉइंट से इसको कितने टाइम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। इस सोसाइटी में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितने प्लॉट डिलीवर हो चुके हैं वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और इसमें कितने घर बन चुके हैं, कितनी कमर्शियल बिल्डिंग बन चुकी हैं वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और इस सोसाइटी के अंदर कौन सी फैसिलिटीज और अमेनिटीज हैं वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। बेसिक कौन सी सहूलियत हैं और एडवांस लेवल की कौन सी सहूलियत हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी आज की वीडियो में। और इस सोसाइटी के अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल किस किस कैटेगरीज के प्लॉट्स अवेलेबल है और उनके क्या रेट्स हैं, और यहाँ पे रेडी घर भी अवेलेबल है उनके क्या रेट्स हैं, और किस कैटेगरी के यहाँ पे घर और कमर्शियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लाजा अवेलेबल है, ये आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इनकी परचेज के हवाले से क्या वैल्यू है और इनके रेंटल के हवाले से क्या वैल्यू है, ये आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पे कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है और कौन सी इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पे आपके बच्चों की रिफ्रेशमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कितने इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और एडवांस और हायर एजुकेशन के लिए कौन सी सहूलियत आपके लिए मौजूद है वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और मॉडर्न अर्बनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए और जिस तरह मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न वर्ल्ड में जो कौन अमेनिटीज होती हैं, जिसमें जिम और कम्युनिटी क्लब और ये वाली चीज़ें क्या इस सोसाइटी के अंदर आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। आइए मेरे साथ अब बाकायदा तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अल रहमान गार्डन फेज 2 के 1 नंबर गेट पे मेरा ऑफिस मौजूद है बिशारत स्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से। अगर यहाँ पे आपने कोई घर खरीदना है या कोई प्लॉट खरीदना है या किसी कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे इस ऑफिस में तशरीफ ला सकते हैं। इसके अलावा हमारे गिवन नंबर्स भी मौजूद हैं, आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप उन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब बाकायदा तौर पे वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये सोसाइटी मेन शरकपुर रोड पे वाक़या है, अल रहमान गार्डन फेज 2। मेन शरकपुर रोड जिसको जड़ावाला रोड भी कहा जाता है, उसके ऊपर इसकी 3 मेन मेगा एंट्रेंसेस हैं। इसके अलावा इसका जो गेट नंबर 4 है वो सगियां वाले रोड पे खुलता है। अब इसकी लोकेशन को मजीद अगर एक्सप्लेन किया जाए, अगर आप जिला कचहरी, माल रोड, अनारकली बाजार, शालम मार्केट इस एरिया से अगर आप आते हैं तो जिला कचहरी से अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आप सगियां वाले रोड पे आ जाएंगे और वाया दिस रोड आप 10 से 15 मिनट में हमारे फेज 2 का जो गेट नंबर 4 से इस सोसाइटी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लाहौर की साउथर्न साइड से आ रहे हैं तो जिसमें बहरिया टाउन, वापडा टाउन, मुल्तान रोड, किनाल रोड, फिरोजपुर रोड और अपना रायविंड रोड और गार्डन टाउन, इस अगर आप इन एरिया से आते हैं तो आप मोटरवे के थ्रू, जो हमारी लाहौर इस्लामाबाद वाली मोटरवे M2 है, उसके थ्रू आप 15 से 20 मिनट में इस सोसाइटी को एक्सेस कर सकते हैं। मोटरवे M2 के फैजपुर इंटरचेंज के बिल्कुल सामने ये सोसाइटी लोकेटेड है। मोटरवे के दाने पे ये सोसाइटी वाक़ है, तो लोकेशन के एतबार से बहुत ही आइडियल है। और एक्सेसिबिलिटी के हवाले से ये सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा आइडियल लोकेशन पे लोकेटेड है और मोटरवे M2 के फैजपुर इंटरचेंज के बिल्कुल सामने है। जो हमारी मोटरवे M3 है जिसको मुल्तान लाहौर मोटरवे भी कहा जाता है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल इस सोसाइटी के पास है। आप इस सोसाइटी के 3 नंबर गेट से या 1 नंबर गेट से अगर आप एग्जिट लेते हैं तो आप 5 मिनट में मोटरवे M3 के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मुल्तान वाली साइड पे, खाने वाली साइड पे आप इजीली यहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपने शहर को एक्सेस करना वो मैंने आपको बता दिया 10 से 15 मिनट पे कर सकते हैं और बहरिया टाउन का मैंने आपको बता दिया। और शहर से बाहर अगर आपने गुजरांवाला, इस्लामाबाद या फिर मुल्तान वाली साइड पे जाना हो तो आप 5 मिनट के अंदर मोटरवे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही आइडियल लोकेशन पे ये सोसाइटी वाक़ है। तो अगर मैं फर्दर आगे बढ़ूँ तो आपको बताता चलूँ तो ये तकरीबन आज से कोई 15-18 साल पहले ये सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी और आज राइट 2024 में फरवरी 2024 तक तकरीबन इसके 16 से 18 ब्लॉक्स लॉन्च हो चुके हैं। और ये सारे के सारे ब्लॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप कर दिए गए हैं और डिलीवर कर दिए गए हैं और लोग यहाँ पे भारी तादाद के अंदर अपने घर बना के रहायश पजीर हैं। और इसका सिर्फ एक ब्लॉक है ओवरसीज़ ब्लॉक के नाम से, जो अभी जो 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे कंपनी ने बेचा था, तकरीबन 3-3.5 साल उसको हो चुके हैं। तो वो अभी तकरीबन 2 साल का टाइम है, इंशाल्लाह 2 साल तक वो भी डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा बाकी सारे के सारे ब्लॉक्स ऑलमोस्ट इन्होंने कैश पे सेल किए थे और A से लेके R ब्लॉक तक और सारे के सारे वो डिलीवर्ड हैं। अगर प्लॉट नंबर्स की बात की जाए तो तकरीबन 14 से 15 हज़ार प्लॉट्स अल्हम्दुलिल्लाह इसमें डेवलप करके डिलीवर किए जा चुके हैं। और घरों की तादाद की अगर बात की जाए तो कम बेश 11 से 12 हज़ार घर इस सोसाइटी के अंदर बन चुके हैं, आप वीडियो में देख भी सकते हैं। और इतनी ही फैमिलीज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर सहूलियात की बात की जाए तो इस सोसाइटी के अंदर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात यहाँ पे मुयसर की गई हैं, जिनमें अगर मैं जिक्र करता चलूँ जो बेसिक सहूलियात हैं, बिजली, पानी, गैस अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के अंदर मौजूद है। और बिजली पे अगर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए तो वापटा की इलेक्ट्रिसिटी इस सोसाइटी के सिर्फ 3 ब्लॉक में अवेलेबल है। इसके अलावा जो अदर ब्लॉक्स हैं वहाँ पर सोसाइटी की अपनी जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है
और इस सोसाइटी का अपना पावर जनरेशन प्लांट है। तो इसका बेनिफिट ये है कि इस सोसाइटी के अंदर लोड शेडिंग नहीं होती, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, बाहर जितनी मर्जी लोड शेडिंग हो, अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो रिहायशी हैं, इसके जो बासी हैं, वो जनाब 24 घंटे बिजली के फ़वाइद एंजॉय करते हैं और अपनी जनाब ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसके अलावा या बाकी सहूलत की अगर बात की जाए तो हर ब्लॉक के अंदर आपको डेडिकेटेड पार्क्स मिलेंगे और किसी किसी ब्लॉक में आपको 2 से 3 से ज़्यादा पार्क्स भी इंशाल्लाह मिल जाते हैं। इसके अलावा हर ब्लॉक की अपनी डेडिकेटेड मस्जिद है, हर ब्लॉक की अपनी डेडिकेटेड कमर्शियल मार्केट्स है। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड कमर्शियल मार्केट्स भी हमारे पास अवेलेबल है और आप अगर यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करते हैं तो तमाम तर सहूलियत आपके डोर स्टेप्स पे आपको यहाँ पे मिलेंगी। जो हर ब्लॉक के अंदर कमर्शियल मार्केट्स अवेलेबल है उसमें ऑलमोस्ट हर किस्म की जो है ना वो चीज़ों की दुकानें और शॉप्स अवेलेबल है। दूध दही से लेके आपकी ग्रोसरी और कपड़ों की शॉप्स तक अल्हम्दुलिल्लाह विद इन सोसाइटी आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ सोसाइटी के अंदर मिलती हैं। अगर आप मज़ीद आगे बढ़े तो सेहत की सहूलियत भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है जनाब। सेहत की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए सोसाइटी के अंदर आपको एक फुल फ्लैज हॉस्पिटल मिलता है इसके डी ब्लॉक के अंदर, AR हॉस्पिटल के नाम से। और इस हॉस्पिटल के अंदर तमाम शोबों के माहिरीन डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे मरीजों का जनाब इलाज मुआलजे की सहूलियत यहाँ पे फराहम की जाती है प्रोवाइड। और ये जो सहूलत आपको बताई गई है इससे ना सिर्फ यहाँ के रहायशी फ़ायदा उठाते हैं बल्कि इसके गिरदोनवा के, इसके सराउंडिंग के जितने भी सोसाइटीज़ हैं और जो दीगर इलाके के लोग हैं वो भी यहाँ से मुस्तफ़िद होते हैं। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तलीमी सहूलियात की तो आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए यहाँ पे आपको तकरीबन 8 से 10 प्राइवेट स्कूल्स मिलते हैं अच्छी और बड़े ब्रांड के। उसमें सारे फरिश्ता पंजाब स्कूल आपको यहाँ पे मिलता है, अलाइट स्कूल मिलता है, LJ स्कूल मिलता है, दी एजुकेटर स्कूल मिलता है, रहमान गार्डन का अपना अल रहमान कैंपस यहाँ पे आपको मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको दी क्विस्ट स्कूल और अमेरिकन स्कूल और बिल्कुल सोसाइटी के सामने आपको एक सरकारी स्कूल भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके जो बच्चे हैं जो फर्स्ट क्लास से लेके मैट्रिक तक है तो उनकी जो एजुकेशन की सहूलत है वो विद इन सोसाइटी विद इन ब्लॉक्स आपको प्रोवाइड की जाती है और अच्छे और ब्रांडेड स्कूल्स के अंदर। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इस सोसाइटी के मेन के ऊपर 1 नंबर गेट के साथ बिल्कुल मेन शरकपुर रोड के ऊपर आपको फैसलाबाद की GC यूनिवर्सिटी का कैंपस भी मिल जाता है और रहमान गार्डन फेज 2 के M ब्लॉक के अंदर आपको पंजाब कॉलेज की ब्रांच भी मिल जाती है। और यहाँ पे फिर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे सोसाइटी और इसके गिरदोनवा की जो दीगर सोसाइटीज़ हैं उनके बच्चे और अहले इलाका के बच्चे यहाँ पे अपनी तलीमी ज़रूरियात को पूरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन इसमें अभी एडवांस लेवल की बहुत सारी सहूलियत है जो आपको अभी बतानी है, लेकिन यहीं पे मैं थोड़ा सी आपको बताता चलूँ इसके रेट्स और प्लॉट कैटेगरीज की। इस सोसाइटी के अंदर आपको 3 मरला से लेके 1 नाल तक के रिहायशी प्लॉट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको 200 स्क्वायर फीट से लेके 4 मरला तक की कमर्शियल शॉप्स मिल जाती हैं। इनके अगर रेट्स की बात की जाए तो जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनके ऑलमोस्ट जो रेट्स हैं वो 8 साढ़े 8 लाख रुपए पर मरला से शुरू होकर 16-17 लाख रुपए तक पर मरला के हिसाब से यहाँ पे आपको रेट मिल जाते हैं। और ये रेट वेरी करते हैं लोकेशन टू लोकेशन। और अगर घरों की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3 मरला से लेके 1 नाल तक के डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी में घर भी मिल जाते हैं ब्रांड न्यू सेल के लिए। और यहाँ पे हमारे पास रेंट के लिए भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती हैं मुनासिब कीमत के अंदर। और यहाँ पे कमर्शियल्स की अगर बात की जाए तो कमर्शियल के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बूम और बहुत मार्जिन मौजूद है। और मैं स्पेशली यहाँ पे लोगों को कहूँगा अगर आप कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कमर्शियल में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। 200 स्क्वायर फीट से लेकर 4 मरला तक के कमर्शियल प्लॉट्स मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मुख्तलिफ लोकेशन पे अवेलेबल है। अगर कमर्शियल के रेट्स की बात की जाए तो 90 लाख से शुरू होकर 3.5-4 करोड़ तक यहाँ पे आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं अच्छी लोकेशन पे, जिन पे आप अपना प्लाजा बना के अपनी शॉप बना के अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कमर्शियल की रेंटल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा मिलती है और जो लैंड एप्रिसिएशन है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा इस सोसाइटी के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई प्लॉट ख़रीदना है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई घर खरीदना है या किसी प्रॉपर्टी को रेंट भी हासिल करना है तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे गिवन नंबर्स मौजूद हैं और हमारे ऑफिस का एड्रेस भी आपको मालूम है कि अल रहमान गार्डन फेज 2 के 1 नंबर गेट पे हमारा ऑफिस मौजूद है बिशारत एस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इस सोसाइटी की। तो जहाँ पे आपको बेसिक सहूलियत दी जाती है उसके साथ साथ आपको एडवांस लेवल की बेशुमार अमेनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेहत के लिए AR हॉस्पिटल मौजूद है जहाँ पे तमाम शोबों के माहिरीन डॉक्टर अवेलेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बेशुमार फार्मेसी मिल जाती हैं, ब्रांडेड फार्मेसी मिल जाती हैं। और अगर आपने कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो यहाँ पे ब्रांडेड शॉप्स कपड़ों की मिल जाती हैं, जूतों की शॉप्स आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा ग्रोसरी और यहाँ पे आपको बेशुमार ब्रांडेड बेकरीज और डिपार्टमेंटल स्टोर भी मिल जाते हैं। अगर आपने बड़ी शॉपिंग या बड़ी ग्रोसरी करनी है तो रायदन जैसा शॉपिंग मॉल आपको मिल जाता है, फ्रेशली शॉपिंग मॉल मिल जाता है। इसके साथ अगर आपको ब्रांडेड बेकरी, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि गोरमेट, डोसे,
इसके अलावा लाहौर स्वीट्स और बुंदू खाना आपको मिल जाता है। अगर और इसके अलावा अगर खाने पीने की मजीद बात की जाए तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड की चीज़ें मिल जाती हैं, फ्राई चिक्स, कैफे वाइब्स, और इसके अलावा यहाँ पे आपको अलवाहद रेस्टोरेंट, इस तरह के काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड की चीज़ें आपको सोसाइटी के मेन गेट और सोसाइटी के डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। यानी कि इस सोसाइटी के अंदर आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड किया जाता है। यहीं पर चीज़ खत्म नहीं होती, यहाँ पे आपकी सेहत और फिटनेस को मजीद मद्देनजर रखते हुए और मजीद उस पर काम करते हुए सोसाइटी की जानब से यहाँ पे शेफ्स जिम और कम्युनिटी क्लब इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि इस वक्त मुकम्मल हो चुका और प्रॉपर ऑपरेशनल है। और इसके साथ ही यहाँ पे सोसाइटी शेफ्स जिम के साथ ही एक मल्टी स्टोरी जनाब रेस्टोरेंट बना रही है, जिसमें आप अपने गेस्ट, अपने मेहमानों और अपने क्लाइंट्स और अपने कस्टमर को यहाँ पे रात को स्टे करवा सकते हैं। नाज़रीन, चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इस सोसाइटी के अंदर एक मजमूई तौर पे 20 एकड़ पे मुश्तमिल एक जॉयलैंड डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसका एरिया ओपन कर दिया गया है। और यहाँ पे इसके सराउंडिंग में 2-2 मरला की कमर्शियल शॉप्स कंपनी ने सेल की हैं, वो सेल हो चुकी हैं और उसमें काफ़ी तादाद के अंदर वो कमर्शियल शॉप्स बन चुकी हैं और डिफरेंट किस्म की उसमें दुकानें ओपन हो चुकी हैं, जो यहाँ के रहायशियों को, बासियों को मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज और अशिया खुर्दनोश प्रोवाइड करती हैं। ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, ये 20 एकड़ का एरिया डेडिकेट कर दिया गया, इस वक्त ओपन है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे एक पाकिस्तान की मशहूर कंपनी है सिंधबाद कंपनी, उसके साथ अल रहमान डेवलपर्स का एग्रीमेंट हो चुका है। सिंधबाद कंपनी पाकिस्तान में डिफरेंट जो है ना वो जॉयलैंड्स और डिफरेंट किस्म के झूलों को डिज़ाइन करती है और इंस्टॉल करती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उनके साथ इनका एग्रीमेंट हो चुका है, इंशाल्लाह जल्द वो यहाँ पे जॉयलैंड को तमीर करना शुरू कर देगी। इसमें डिफरेंट किस्म के झूले और यहाँ पे अम्यूजमेंट की चीज़ें इंशाल्लाह इंस्टॉल की जाएंगी। ऑलमोस्ट उसी तरह पर डिज़ाइन किया जाएगा जो हमारा फोटो स्टेडियम है जॉयलैंड है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है और ये जो तमाम फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, मैं फिर आपको बताता चलूँ, इससे सिर्फ रहमान गार्डन के बासी जो है ना वो लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते या फ़ायदा नहीं उठाते, बल्कि इस रोड के ऊपर जितनी दीगर सोसाइटीज़ हैं, 8 से 10 सोसाइटीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर आबादी की बात की जाए तो इसी सोसाइटी के अंदर है। सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ की बात की जाए तो इसी सोसाइटी के अंदर है। और इसके गिरदोनवा जो प्राइवेट लैंड्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के जो गाँव है, जो आसपास के कम्युनिटीज़ में लोग जो है ना वो रिहाइश पजीर है, वो भी इसकी तमाम तर सहूलियात और फैसिलिटीज़ को इंजॉय करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आखिर में आपको बताता चलूँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि सोसाइटी के अंदर बेशुमार चीज़ें अवेलेबल हैं, कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस अवेलेबल हैं, और इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो है ना वो अकेडमीज़ भी अवेलेबल हैं, जिसमें अलूर अकेडमी, किप्स अकेडमी और डिफरेंट और भी अकेडमीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप पढ़े लिखे नौजवान हैं तो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, तो आप जो है ना वो शाम को अगर आप फर्स्ट टाइम को जॉब करते हैं या स्टडी करते हैं तो शाम को इन अकेडमी में अगर आप पढ़ा के अपना रोज़गार भी बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मौजूद है। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं रेजिडेंशियल या कमर्शियल, तो उसको कुछ पीरियड के लिए अगर होल्ड करते हैं तो लैंड एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। और यहाँ पे घर बना के सेल करने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हाथों हाथ अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर बिक जाते हैं। अगर आप यहाँ पे प्लॉट खरीद के घर बना के सेल करते हैं तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। इसके अलावा यहाँ पे एज अ प्रॉपर्टी डीलर, एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए भी एक अच्छा मार्जिन, अच्छा रूम इस सोसाइटी में आपके लिए मौजूद है, क्योंकि अभी ये इतनी डेवलप हो चुकी है। अभी मजीद ये डेवलपिंग फेज में है और इंशाल्लाह इसमें मजीद जो है ना वो हर आने वाले दिन के साथ इसमें चीज़ें इन्हांस होती जा रही हैं। तो यहाँ पे एक रूम मौजूद है और कम से कम 15 से 20 साल आप इस सोसाइटी में बासानी अपना रोजगार कमा सकते हैं। तो मैंने आपको इस सोसाइटी की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर किया। अगर कुछ चीज़ मिस हो गई हो तो उसके लिए हम मादरत खाएं, आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर कुछ लोग जानते हैं तो उसको लिए इंशाल्लाह दोबारा से हम मेंशन कर देंगे। अब अगर इस सोसाइटी में किसी भी किस्म की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदना है, कोई घर खरीदना है, या यहाँ पे आपने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई कमर्शियल शॉप बनानी है, तो आप हमारे गिवन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी सेल्स टीम आपको असिस्ट करेगी। इसके अलावा अल रहमान गार्डन फेज़ 2 के 1 नंबर गेट पे मेरा ऑफिस मौजूद है, बिशारत एस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से। आप वहाँ तशरीफ ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।